मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कुंभ हम लोगों की आस्था का केंद्र। विवेक जी सुनिए, कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये बता रहे हैं कि लगभग 1% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कुंभ का इस बार होने वाला है। औसतन अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपए भी खर्च कर रहा है तो जिस तरह से वहां पर मतलब पूरा जो पैसे का मूवमेंट हो रहा है वो बहुत फायदा करेगा इकोनॉमी तू समझा? हाँ। को भी। बावजूद इसके विरोध क्यों? तू तो गया बेटे। देखिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी के लिए ही प्रश्न है। बहुत बहुत मुबारकबाद, आज लाल पहन के आए हैं आप। कम्युनिस्टों का लाल, समाजवादी पार्टी का लाल, सोशलिज्म का लाल। ये लाल स्वामी अग्निवेश पहना करते थे। नहीं सुनिए, जब मैं बड़ा छोटा था तो मैंने स्वामी अग्निवेश को इसी रंग में देखा था और कम्युनिस्टों की रैली में देखा था। तो मैंने बोला आप कैसे आ गए स्वामी जी यहाँ पर? तो बोला आप कैसे कम्युनिस्ट है कि आपने लाल ही नहीं पहना? लेकिन जली ना, तेरी भी जली ना। उनका लाल देख के खुश हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यार आप लाल पहन के आए हैं। अब आप पहले तो मुझे एक क्लैरिफाई करिए कि कुंभ बिजनेस है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है? कुंभ का ओरिजिन हुआ क्यों था? कुंभ का ओरिजिन धर्म। मैं नहीं बताऊंगा। सुनिए, कंफ्यूजन कहां है? आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। जब मैंने पूछा था, और मैं अभी ओशो के छोटे भाई से मिला था कुछ ही दिनों पहले और कुछ और साधुओं से मैंने बात करी, मैंने बोला कुंभ होता क्यों है? तो उन्होंने बोला ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यही चीज मस्जिदों में होती है, जब जुम्मे की नमाज होती है, सभी धर्मों में होती है। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं। अब ये बिजनेसमैन बन गए हैं, भगवाधारी बिजनेसमैन। इनकी अपनी शॉप्स हैं, वो चलती हैं। कुंभ सिर्फ इनके लिए अपने पावर और बिजनेस को बढ़ाने का जरिया है। आप क्लियर होकर के सुनिए, आप क्लियर होकर के पहले तो बाबा बागेश्वर धाम जो नाम ले रहा हूं उनको क्रिटिसाइज करिए, नाम लेकर के कि उन्होंने जो कहा कि जो व्यक्ति वहां पे मर गया उसको मोक्ष मिला, गलत है। और शंकराचार्य ने जब कहा एक छोटी सी अगर वहां मोक्ष मिलता है तो मैं भी बागेश्वर बाबा को धक्का दे देता हूं, इनको भी मोक्ष मिल जाएगा। एक छोटी था ना, करवाली बेइज्जती। छोटी सी बात। आप नहीं उत्तर सुनिए, मैं नाम लेके उत्तर न सुनिएगा। सुनिए उत्तर। संस्कृति सुनिए, पूरे 10 सेकंड बोल लीजिए। संस्कृति समय के साथ बदलती है। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आज वेशभूषा अलग है, खाना पीना अलग है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये लड़कियां वो खाएंगी जो इनकी मर्जी है, वो पहनेंगी जो इनकी मर्जी है, उसके साथ विवाह करेंगी जो इनकी मर्जी है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। ये युवा जो है ना, ये सजग हो चुका है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। एक छोटी सी बात, शुभम, बागेश्वर धाम में किसका हाथ पकड़ा गया भाई? कोई किसी को कुछ नहीं खाना, पूछा, जवाब दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। साध्वी जी बोलेंगे। एक छोटी सी बात कह दूं कि इन्होंने 50 बातें कही। ये खुद कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं, पहला। दूसरी बात ये कहूंगा, आप सब लोग बैठे हैं, गवाह हैं इस बात। मलमूत्र में नहाना किसी को पसंद है ना? सुनिए, नहीं सुनिए, अब आप नहाना किसी को पसंद है? विवेक बाबू, आवाज सुनिए। झूठ के विवेक बाबू, विवेक बाबू, सुनिए आप। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। देयर इज नो टेक्नोलॉजी ऑफ हेड काउंटिंग, रिपीटेशंस होते हैं, गलत डेटा लोगों को दे करके भ्रमित किया जाता है। मौनी अमावस्या को मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरे भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं मौनी अमावस्या है। आप क्यों बुला रहे हैं जब आपके पास व्यवस्था नहीं है? नई दिल्ली स्टेशन पर फसल मस्ती है, कोई उत्तर नहीं है। सुन लीजिए, ये मृत्यु का कुंभ था। मैं कह रहा हूं खुल के, अंजना जी, मृत्यु का कुंभ था। मेरे देश का एक भी आदमी मरेगा ना तो मृत्यु का कुंभ है। कोई बात नहीं। सुनिए, एक छोटी सी बात और मैं चुनौती देता हूं आपको। इन्होंने जितना तेजी से देखा आपने, ये एक शब्द इतना ही हज यात्रा या ईस्टर पर बोलते हैं, इनके पैर कांपने लगेंगे और बोनवीटा भी पी ले। हाँ बेटा, सुनिए, बोनवीटा भी पी ले। आप खड़े नहीं हो पाइएगा। आपके पास शुभम बाबू, मैं कह रहा हूं डॉक्टर बुलाना पड़ेगा आपके पास। ये एक बात बोल पास, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है विवेक भाई, तुम्हारी। ये फंस गया सीएम। बाबा के डायरेक्ट सवाल पर जवाब दीजिए। मेरा मानना यह है कि जो उन्होंने कहा, शब्दों का इस्तेमाल सही समय पर वो नहीं था, ऐसा बोलने से बचना चाहिए। सिंपल। पर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर पूछ रहा हूं। ठीक है, 3 भाई खड़े हैं, तीनों हमारे ही भाई हैं, मगर यही ताकत, यही क्षमता इनकी उस समय शिथिलता में क्यों बदल जाती है जब बात किसी और की होती है? मैं नहीं किसी का नाम लेता। चल झूठा। साध्वी जी नहीं, आप रुक जाइए सर, प्लीज लेट अस स्पीक। उसके बाद आप देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि महाकुंभ मात्र धार्मिक आयोजन नहीं है, हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। जानते हैं इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि महाकुंभ को पूरे विश्व के पटल पर सराहा जा रहा है, भारत का डंका बज रहा है, ये इनकी प्रॉब्लम है। हार्वर्ड से लोग स्टडी करने आ रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। और जिस टीएमसी पार्टी का ममता दीदी का हवाला देकर ये महाकुंभ को, अमृत कुंभ को मृत्यु कुंभ बुला रहे हैं, जानते हैं उनके देवस्थान का जो अध्यक्ष है वो कौन है? उस बोर्ड का अध्यक्ष
फरहाद हाकिम। अब आप बताइए, ऐसा व्यक्ति अगर देवस्थान बोर्ड का अध्यक्ष होगा तो क्या हिंदू के प्रति उनकी नफरत प्रत्यक्ष कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नहीं। और सपा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सपा में जो कुंभ हुआ था आजम खान के नेतृत्व में हुआ था। और जानते हैं ये वो लोग हैं, सुनिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने बोलने दीजिए विवेक जी, इन्हें चुप करवाइए। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये उसके पार्ट बने थे। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, सनातन धर्म का उन्मूल विनाश, ये उसके पार्ट थे। ममता बनर्जी वो है जिनको श्री राम से चिढ़ है, जिनको दुर्गा नवमी क्या बात कर रहे हैं? की प्रॉब्लम है। इतने बड़े सनातन धर्म के पर्व को इवेंट बना रही है बीजेपी। एक बात बताइए, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अखिलेश यादव तो वही है ना जो कहते हैं कि काशी में भी ज्ञानवापी को खोजने की क्या आवश्यकता है, जो कहते हैं पत्थर लगाइए और पीपल का पेड़ गाड़िए और बन गया। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आपका मंदिर ये अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो टोपी पहनकर रोज इफ्तार की पार्टी में तो चले जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, सनातन धर्म के लिए शब्द नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो तुष्टिकरण के लिए पॉपुलर है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवाधारियों का बार बार अपमान किया। आप बताइए क्या ये ठीक है? भगवाधारियों का अपमान करना इज रॉन्ग। जवाब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, इन्होंने बोला कि हम लोग कुंभ का विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमने कुंभ का विरोध करते, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, मैंने एक बार भी कुंभ का विरोध करता दिखाई दिया? एक बार रुकिए, मुझे बोलने तो दीजिए। आपने बोल लिया, अरे मुझे बोलने दीजिए। देखिए देखिए नहीं, अभी मोक्ष पे आप नहीं बोल पाए, वो भी नाम लेके नहीं बोल पाए, आप भी नहीं बोल पाए, आप भी नहीं बोल पाए। आप सुन लीजिए, मुझे पता है आप संजय, एक बार सुनिए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। संजय निषाद पे नहीं बोल पाए, संजय निषाद का नाम लेके बोलिए कि संजय निषाद गलत है, उसको मंत्री पद से निकाल दीजिए। बोलिए, आप कमाल की बात करते हैं। आप हम विपक्ष पे उंगली उठाते हैं। जो लोग वहाँ मौत हुई है उनको ये छोटी मोटी घटना है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। हमने बोला क्या ऐसा? हमने जितना माजी की तरह बोला क्या? फालतू बात कर रहे हैं आप, पार्टीबाजी मत कीजिए। अगर आप जिस रूप में जो लोग होते हैं उसका सम्मान कीजिए। आप पार्टीबाजी कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। कुछ भी बोलने तो देंगे ना। अब देखिए, अब आवाज बोलने तो दो। आपसे लड़ूं क्या? बताइए। फिर कहेंगे कि क्यों लड़ रहे हो, फिर कहेंगे देखिए हमसे लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे कि महिला से लड़ रहे हैं। अब मैं आपको मौजूद है, उनके भी सवाल लेंगे। भदौरिया साहब अपनी बात 2 लाइन में पूरी कर ले, फिर सवाल। देखिए, ये बार बार ये लोग ये कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी बात कह लूं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पकड़ी जाती है, जैसी इनकी अवस्था पकड़ी जाती है, धर्म की आड़ में छुप जाती है। बचाओ मुझको, बचाओ। ये कुंभ का विरोध कर रहे हैं, हम कुंभ का विरोध कर रहे हैं, व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। धर्म की आड़ मत छुइए। धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी होगी, बेरोजगारी पे करूंगा, महंगाई पे करूंगा, मेडिकल इशू पे करूंगा, मैं महिला समस्या पे करूंगा, मैं नहीं करूंगा धर्म की। मजा आया। छोटे छोटे मैम, महिलाओं के छुपकर वीडियो बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको 1500 2000 में बेचा जा रहा है, वो वुमेन सेफ्टी के लिए क्या त्यागी जी जवाब दीजिए। उससे संबंधित 3 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन इस तरह के मामलों में विवेक जी जैसे लोग जिम्मेदार हैं। खराब हो जाएगा। मैं जो 54 करोड़ लोग वहां पर नहा कर आए, स्नान करके आए, उनको खुलेआम ये आदमी कह रहे वहां मलमूत्र में नहा रहे, जबकि ये खुद नहीं गए वहां पर। इस तरीके के लोगों का जो खुले तौर पर अपमान करते हैं, जिनके पास साइंटिफिक डेटा नहीं है, मैं उसको भी दूंगा। इस तरह के लोग बहुत जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। एनजीटी की रिपोर्ट को मानते नहीं। रुक जाइए। मेरा ये क्वेश्चन है, पड़ेगा माइक के पास। मेरा ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे कपड़े बदलने के लिए कोई सुविधाएं एज सच प्रेजेंट नहीं है, जितनी भी हैं वो सब बहुत गंदी हालत में है, तो उनके लिए क्या सुझाव है? आप बोल। ये मैं पूछूंगा तो कहेंगे कुंभ का विरोध कर रहे हैं। जो प्राइजेस है वहाँ पे 40 करोड़ के एक्सपेक्टेड थे कि लोग आएंगे, बट वहाँ बोट्स अवेलेबल ही नहीं है। प्राइवेट वालों ने लूट मचाई हुई है। और इससे कितने लोग गए हुए हैं कुंभ की तरफ? कुंभ गए हैं आप? यहाँ पर लगभग 8-10 लोग। अगर सेम क्वेश्चन था मेरा। सेम क्वेश्चन। अगर हम बात करें वहाँ के लोगों की, तो कुछ लोग वैसे थे जो जैसे छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, जिनको एग्जाम्स के लिए ट्रैवल करना था, लेकिन फिर भी ट्रेन्स को रद्द किया गया, ट्रेन्स को डाइवर्ट किया। ट्रेन्स को लेकर जो तमाम दिक्कतें हम पूछ लेंगे तो अभी कहेंगे कुंभ का विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात है, जनता। मैम, ये आज ही खबर आई है कि हाथरस में पिछले साल जो एक भगदड़ हुई थी, उसमें 120 से ज्यादा लोग मरे थे, और जो उनके बाबा थे उनको आज एकदम क्लीन चिट दे दी गई है। तो इस क्या बात है सर, क्या बात है। साल फिर भगदड़ हुई, 2 हुई, एक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई, एक कुंभ पर हुई। तो इस पर मेरा त्यागी जी से सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। मैम, ये बोलना तो बहुत आसान है कि मोक्ष मिल गया लोगों को, क्या लेकिन उन परिवारों में जाके पूछा गया उनका क्या नुकसान हुआ है? किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माता, किसी के पिता का हुआ है, क्या उनको कोई सरकार रेम्यूनरेशन दे रही है? आप दीजिएगा इसका, त्यागी जी आप।
सर आपने बोला था कि आप मैनेजमेंट की जो सरकार की कमियां उन पर प्रकाश डालेंगे, मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी कुछ कहें। सर अगर वीआईपी कल्चर ही की बात आपने की है तो सर हज सब्सिडी दी जाती थी, महाकुंभ जो 12 साल में आता है उसके लिए आप लोग सब्सिडी क्यों नहीं देते हैं? चलिए त्यागी जी मैं नहीं बताऊंगा। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि ट्रेन को लेकर, बोट को लेकर कई सारे सवाल पूछे बच्चों ने। एक चीज को बहुत साफ रखने की आवश्यकता है कि जिसकी भी जान गई है महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति जिसने भी अपने परिवार वालों को खोया है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई कुछ भी कहे लेकिन ये वाकई ही किसी भी परिवार के लिए बेहद दुखद है। और सरकार की हर एक स्तर पर जिम्मेदारी है, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर रेलवे तक सब हमारे अंतर्गत आता है। उसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरकार लेती है और इसीलिए जांच का गठन किया गया कि कमेटी 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे और जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति जब उसकी जान जाती है उसका परिवार ही जानता है उसके साथ क्या बीतती है। अब आते हैं अव्यवस्थाओं पर। बिल्कुल आप अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ समय के लिए वहां पर जब ट्रैफिक जैम हुआ तो स्थितियां जो है ओवर क्राउडिंग की वजह से जब श्रद्धालु ज्यादा आए तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी अनियंत्रित हुई। थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन बावजूद उसके सरकार इस चीज को इंश्योर कर रही है कि एक शहर जो टेम्परेरी बनाया गया वहां पर सिर्फ 40 दिन के अंदर 54 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अभी भी स्नान जारी है और हम ऐसी आशा रखते हैं विपक्ष से भी कि जैसे आपने सवाल उठाए लेकिन कुंभ को गाली ना। अजय झा जी बोले बहुत देर से। देखिए भाजपा जनता ने स्पष्ट कर दिया कि सारे के सारे सवाल सरकार से हैं। कोई यहाँ पे सनातन विरोधी नहीं है। बात यह है कि सनातन की आड़ में सरकार छिप जाती है, जैसे महाभारत में शिखंडी को आगे कर दिए और दे दनादन बांट चलाते हैं भीष्म पितामह। मजा आया। तो सनातन को आगे करिए, देश को आगे करिए और आप देशद्रोही हो गए। हम तो कहते हैं अगर मोक्ष पाने वाले इतने ही महान हैं, मोक्ष देने वाले इतने ही महान हैं तो भाजपा के लोग जाते क्यों नहीं मोक्ष लेने? सारे मंत्री जाए मोक्ष लेने, सारे सरकार के जाए मोक्ष लेने। जो 240 सांसद हैं कब मोक्ष के लिए जाएंगे भाई? तू समझा? यही बात वैसे ये भाषा गलत नहीं है लेकिन राहुल गांधी को मोक्ष नहीं चाहिए क्या? वैसे भाषा ठीक नहीं है भाई। राहुल गांधी भी मुझे लगता है हिंदू ही है ना, भाषा बहुत ठीक है नहीं। और बच्चों ने सवाल पूछे, उन्होंने मृत्यु कुंभ नहीं कहा, आपने कहा कि मृत्यु कुंभ क्यों सवाल नहीं पूछ सकते? बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर है तो सवाल पूछने का अधिकार है लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं है। माफ कीजिए, अगर मृत्यु कुंभ कहेंगे तो सवाल उठेंगे। देखिए हमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने जो यहाँ पे यूथ बैठा है उसने साफ साफ सवाल पूछ लिया है। अब तकलीफ इस बात की है कहीं आपको सनातनी विरोधी ना डिक्लेयर कर दें कि आप सनातनी नहीं है। आप देखिए अगर हमने ये सवाल पूछा होता तो उधर से वो भी चिल्ला रहे होते, ये भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। आपने पूछा इसलिए नहीं चिल्ला रहे हैं। नहीं, अभी स्वामी जी भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हो। इसलिए अपनी नाकामी को, बीजेपी से कह रहा हूं, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपिए, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपाइए। अब जनता की आवाज सुनिए, वहां पे व्यवस्था की। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।